बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग की वो बातें जो आप नहीं जानते हैं। बहुत इस तरह के जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे जो बकरी के छोटे बच्चे हैं उनमें डिवर्मिंग की जो शेड्यूल होता है, यानी डिवर्मिंग कराने का जो समय और जो शेड्यूल, यानी किस किस तरीके से कितने समय में उनकी डिवर्मिंग करानी चाहिए और कौन से साल से करवानी चाहिए, किस विधि से करानी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। क्योंकि लगभग 95% तक जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनको ये पता नहीं होता कि अपने जो बकरी के बच्चे हैं उनकी किस समय उनकी डिवर्मिंग कराना सही है और किस समय उसकी डिवर्मिंग नहीं करानी चाहिए। यदि जब समय होता है उस समय यदि आप उसकी डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान गोट फार्मिंग वालों को पड़ता है, जिससे कई इस तरह के जो बकरों का यदि आप छोटे बकरों को यदि तैयार करना चाहते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा उनका नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। जितने भी जो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप जितना हो सकता है उनके साथ शेयर भी करें और वीडियो पर आते ही आप लाइक कर दिया करें। आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, डिवर्मिंग, यदि भेड़ के बकरे हैं या भेड़ के बच्चे हैं या बकरी के बच्चे हैं उनमें यदि इस तरह की यदि दिक्कतें हैं, देखो दिक्कतें क्या है। जब यदि छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादातर दिक्कत देखा होगा कि आपने जो मुँह से जीभ से मिट्टी चाटते रहते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें उठाते हैं, तब ये देखना चाहिए कि उनकी डिवर्मिंग करा देनी चाहिए। और वैसे भी यदि आप फेस्ट डिवर्मिंग यदि आप उसकी कराएं तो जब भेड़ बकरी के बच्चे 20 दिन के हो जाएं, यानी 20 दिन के बाद में ही आप उनकी डिवर्मिंग करानी चाहिए। जब 20 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 20-25 दिन के बीच में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। और पेट के कीड़े मारने की दवा भी किस तरह से देनी चाहिए, वह भी लिक्विड फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में यदि आप उन्हें देंगे तो आपको बैटरी जेल मिलेगा, नुकसान किसी भी तरह का देखने को नहीं मिलेगा। तो आप 20-25 दिन के जब भेड़ बकरी के बच्चे हो जाते हैं तो उनकी आप डिवर्मिंग कराएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब यदि 20-25 दिन के हो जाते हैं, आपने डिवर्मिंग करा दी, अच्छी बात है, फिर आपको रिपीट कब करना है। देखो, 20-25 दिन बाद में यदि आपने भेड़ बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग रिपीट करनी है तो आप 21 दिन बाद, यानी एक तो 20-25 दिन में करा दी जब हो गया, एक आप 21 दिन वेट करें, 21 दिन बाद आप उसकी और डिवर्मिंग करा दें और फिर 21 दिन बाद और डिवर्मिंग करा दें। यानी 3 बार आपको 21 या 25 दिन का गैप दे करके आप उन बच्चों की, भेड़ बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग करानी है। जब वह 3 महीने के हो जाते हैं तो 3 महीने बाद में आप अपने भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनकी हर 3 महीने बाद में ही आपको डिवर्मिंग करानी है। यानी कहने का मतलब है कि जब 3 महीने तक आप उसे अपने जो उसकी माँ का दूध यदि आप पिलाते हैं, जब वह माँ का दूध यदि पीती है भेड़ बकरी के बच्चे, तो उस स्थिति में डिवर्मिंग की ज़रूरत उसे ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उस समय उसके पेट में कीड़े ज़्यादा पैदा होते हैं जो जितना दूध पीते हैं उसकी वजह से आपके जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं वो कुछ इस तरह की अखाद्य वस्तुएं खाना, मिट्टी खाना या कुछ इस तरह की जो पेशाब पीना, उस तरह की हरकतें आपके करते हैं। तो आप शुरुआती स्टेज में किस तरह की दवा से आप डिवर्मिंग कराएं, तो इसके लिए जिस प्रकार से एल्बिंडाजोल, जिस तरह से एल्बोमार आती है, जो आती है विरबे की, जिसके अंदर साल्ट है एल्बिंडाजोल, तो एल्बिंडाजोल साल्ट से आप उसकी डिवर्मिंग करानी है। तो एल्बिंडाजोल साल्ट से डिवर्मिंग कराएं तो इसकी डोज होती है 1 ml, 3 से 4 kg बॉडी वेट। जब भेड़ बकरी के बच्चे 20-25 दिन के हैं उसमें वजन सिर्फ 3 से 4 kg है तो सिर्फ आपको 1 ml, डोज ज़्यादा नहीं देनी है, इस बात का ध्यान में रखना है। कभी भी आप इन दवाओं की डोज आप ज़्यादा न दें। यदि 3 से 4 kg है तो 1 ml, यदि 4 से फिर यदि 6 से 8 kg हो गया है, यानी 6 से 8 kg वजन हो गया है तो सिर्फ 2 ml आपको करानी किससे है, जो 1 से 2 ml की जो सिरिंज आती हैं, वह सिरिंज उसको डायरेक्ट मुंह के अंदर छोड़ देनी है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। यानी सिरिंज की सहायता से 1 से 2 ml या 5 ml की जो सिरिंज आती हैं उनमें आप उपयोग करें। 3 से 4 kg का है तो आपको 1 ml, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 6 से 8 kg का है तो 2 ml, इसी तरह से 10 kg का है तो 3 ml, यानी इसकी डोज ज़्यादा नहीं देनी है। ये देने के बाद में आपको उसको 2 घंटे तक आप उसे, जो जो बकरियां हैं उनकी माँ हैं उनको दूध नहीं पिलाना है, उनका दूध नहीं पिलाना, आपको ये ध्यान रखना है।
ये देने के बाद में 2 घंटे तक आपको दूध नहीं पिलाना है। यदि आप इनका दूध छुड़ा देते हैं 2 से 3 महीने बाद में, यदि ये दूध छोड़ देती हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे तक आपको उसको कुछ खाना या दाना चारा नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो शुरुआती स्टेज में आपको एल्बेंडाजोल से करवाएं, और फिर यदि आप उसकी फेनबिंडाजोल आती है, जिस तरह से ये फेनबिंडाजोल है, जिस प्रकार से मैनकाइंड की आती है, जो फेंडिकाइंड प्लस आती है, तो इससे भी आप इसकी करा सकते हैं। फेंडिकाइंड प्लस, इसके अंदर फेनबिंडाजोल भी आता है और आयुर्मेक्टिन भी आता है, डोज वही होती है। फर्स्ट आप एल्बेंडाजोल से कराएं। रिपीट जब यदि आपको करवानी है तो अलग अलग साल से कराएं। पहले एल्बेंडाजोल से करवा दी, फिर फेनबिंडाजोल से करवा दी, फिर आपने आयुर्मेक्टिन से करवा दी। जिस तरह से ये आयुर्मेक्टिन आती है, यदि आप 3 बार डिवर्मिंग कराते हैं, जिस प्रकार से आईटेक है, इसके अंदर आयुर्मेक्टिन साल्ट है, तो ये आयुर्मेक्टिन, ये 3 साल्ट यदि 3 बार, यदि आप 3 बार डिवर्मिंग करा रहे हैं 21-21 दिन के अंतराल में, यदि आप 1 ml दे दिया, 2 ml दे दिया, जैसे पहली बार, और उसके वज़न के अनुसार 20-25 दिन बाद में 1 से 2 ml दे दी, 20-25 दिन बाद में 1 से 2 ml दे दी। इस तरह से आप उसको बीच बीच में चेंज करते रहें। तीनों चेंज कर दी, उसके बाद में जब 3 महीना हो जाता है तो आपको जो पहली बार आपने उसकी डिवर्मिंग कराई, उससे आप उसकी डिवर्मिंग कराएं। ये सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरी के बच्चे के वज़न भी बढ़ता है, अच्छी ग्रोथ भी होती है। साथ में आपके भेड़ बकरी बच्चे बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं, क्या हम इसे लिवरटोन भी दे सकते हैं क्या डिवर्मिंग कराने के बाद में? हाँ, आप अपने अच्छा रिजल्ट लेना है तो उसमें आप लिवरटोन भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 ml आप 2 से 3 दिन आप उसको लिवरटोन भी दे सकते हैं। जिस तरह से LIV52 आता है या अदर लिवरटोन आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लगातार 2 से 4 दिन दें, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरी के बच्चे में नहीं करेगा, बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो ये डिवर्मिंग मैं बताई है, ये सभी के सभी की तरह आपके भेड़ बकरी के बच्चे के लिए सेफ डिवर्मिंग है, और सभी को आपको ऐसा करवाना भी चाहिए। यदि आपको सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, कि हमें सिम्टम्स ही नहीं देखने को मिल रहे हैं, हम डिवर्मिंग कराएं या नहीं कराएं, फिर भी आप उसको 25 दिन बाद में डिवर्मिंग करा सकते हैं, या 2 महीना निकल चुका है तो उस स्थिति में भी आपने डिवर्मिंग करवानी है। यदि आपने डिवर्मिंग कराई नहीं है, 3 महीने का बच्चा हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप उसकी डिवर्मिंग करा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो। अब मैंने आपको जो साल्ट बताए हैं, इस साल से आप अपने भेड़ बकरी, जो मैंने शेड्यूल बताया, इस शेड्यूल से आप अपनी भेड़ बकरी के बच्चे की 3 महीने तक रहें। 3 महीने बाद में आपको हर 3 महीने के अंतराल में, उसमें आपको 20-25 दिन का गैप नहीं, हर 3 महीने में आप उसकी डिवर्मिंग करा दें। आपकी भेड़ बकरियों में कई तरह की जो बीमारियां, इंटरनल, एक्सटर्नल, पैरासाइट या अदर कोई दिक्कतें, बहुत इस तरह की जो मोटे, इंडाइजेशन या अदर कोई तरह की दिक्कतें, बहुत तरह की दिक्कतें हैं जो कि डिवर्मिंग की वजह से आपकी भेड़ बकरी बच्चे में देखने को मिलती हैं। इसी की वजह से कई बार बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वजन नहीं ले पाते हैं, हाइट नहीं ले पाते हैं और अच्छा खा नहीं पाते हैं, सिर्फ डिवर्मिंग की वजह से होता है। और कई बार आपने देखा होगा इनका पेट लटक जाता है, वह भी इसकी डिवर्मिंग की कमी की वजह से ही लटकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।